अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स के साथ मैं हूं अफजल अयूबी। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान में डिजिटल बैंकिंग निज़ाम को फ़रोग़ देना चाहती है, जिसके लिए 30 नवंबर तक टाइम दिया गया है। सबसे पहले कंपनियों को इस सिस्टम में लाया जाएगा। हमारे ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं और मसाइल क्या हैं, हुकूमत किस तरह कामयाब हो सकती है, इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उमर इकबाल ख्वाजा साहब, माहिर टैक्स अमूर हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। उनके साथ मौजूद हैं साजिद हुसैन मलिक साहब, आप सीनियर वाइस चेयरमैन हैं टेक्सटाइल ट्रेडर एसोसिएशन। नाज़रीन, और लाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं मलक हारून अहमद साहब, आप सीनियर चार्ट अकाउंटेंट हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं। और उनके साथ मौजूद हैं मामून निसार साहब, आप भी माहिर टैक्स अमूर हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। उमर इकबाल ख्वाजा साहब, ये डिजिटल बैंकिंग निज़ाम जो सिस्टम का आजकल बहुत शोर है मार्केट में, हुकूमत ने वैसे 30 नवंबर तक डेट दी है, आप क्या समझते हैं ये सिस्टम है क्या और इसमें किस तरह मुस्तफ़ीद लोग हो सकते हैं? देखिए जी, आजकल डिजिटल पेमेंट्स का बड़ा तस्करा हो रहा है। उसके लिए एक सेकंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया था इनकम टैक्स का, जिसमें ये कंपनीज पर फौरी तौर पर लागू कर दिया। 214 LA जिसे हम कहते हैं, उसके थ्रू ये ऐड की गई। उसमें ये कहा गया है कि जो लोग इसके थ्रू डिजिटल पेमेंट के थ्रू पेमेंट नहीं करेंगे उनको उसकी खर्चा नहीं मिलेगा इनकम टैक्स में 114 जी LA। और अगर वो सेल्स टैक्स में उनको इनपुट वगैरह नहीं मिलेगा, मुख्तलिफ तादीबी कार्रवाइयाँ उनके ख़िलाफ़ की जाएंगी। अब सवाल ये कि डिजिटल पेमेंट है क्या। बेसिकली इस वक्त जो राइज निज़ाम है उसमें आप चेक के थ्रू पेमेंट्स करते हैं जी। और उसको हम चेंज करना चाहते हैं पेपरलेस बैंकिंग के साथ। पेपरलेस बैंकिंग का मतलब ये है कि आप ऑनलाइन बैठकर ही तमाम पेमेंट्स कर दिया करेंगे और उसमें किसी किस्म की चेक की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा चला जाएगा। मोबाइल में ऐप्स डाउनलोड जी बिल्कुल बिल्कुल, आप इस वक्त तमाम भेज सकते हैं, अकाउंट में भी रकम भेज सकते हैं। तमाम बैंकों ने भी अपने मोबाइल ऐप्स दे दिए हैं, आप उनको यूज़ करेंगे और उसके थ्रू पेमेंट्स कर देंगे। ठीक है, लेकिन इस वक्त इसको सामने ये देखने का ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है और ये किस हद तक एप्लीकेबल है या इस वक्त किस हद तक। मैंने सुना है तरक्की याफ्ता ममालिक जो बरतानिया इतना टॉप पर मुल्क है, उसमें पिछले चंद महीनों में 600 बिलियन पाउंड का फ्रॉड हुआ है, खुर्द-बुर्द की गई डिजिटल के मार्केटिंग के ज़रिए, बैंकिंग पेमेंट के ज़रिए। ये आपने बड़ा टू द पॉइंट सवाल पूछा कि असल में ये डिजिटल बैंकिंग अभी इनिशियल स्टेजेस पर है पाकिस्तान में। ये तो उन मुल्कों में जहाँ पर ये बड़ी एडवांस स्टेज पर है या पर बड़े या उनके बैंकिंग के सिक्योरिटी नेटवर्क्स या कंप्यूटर के सिक्योरिटी नेटवर्क बड़े स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पर बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। जी। वहाँ पर आए दिन लोगों के अकाउंट्स हैक होते हैं और उसके बाद उनमें से पैसों का खुर्द-बुर्द हो जाता है। या तो हमारी जो लेवल ऑफ मरहला है हमारा, तो और लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है, कंप्यूटर एजुकेशन क्या है हमारे अवाम में, या कंप्यूटर का आप कंपनी के देखिए किसी भी कंपनी के अमले ने उसको यूज़ करना है तो उसमें जो लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस है वो बड़ा काउंट करेगा। ये तो मेरा ख्याल है टू अर्ली एंड टू मच है, इट इज़ आस्किंग फॉर टू मच फ्रॉम ए क्लाइंट। मतलब कि टैक्स पेयर पहले ही बात तो मादी का शिकार है। जी। और अभी तक FBR इसके मकासद वाज़े नहीं कर सका। आप जो सबसे पहले करनी चाहिए, सबसे पहले किसी भी चीज़ को लागू करने का मतलब ये होता है कि आपने उसका मकसद वाज़े करना होता है। जी। अभी तक मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रही कि वो डिजिटल बैंकिंग का ख्याल किसके ज़हन में आया, ना किसी स्टेक होल्डर से मशावरत की, ना इसको लागू करने से पहले कोई स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया गया। आगे टैक्स पेयर्स बाद एतमादी का शिकार हैं। उमर साहब, दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, साजिद हुसैन मलिक साहब, क्योंकि आप तो बिज़नेस से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा जो बिज़नेस है मुल्क में 90% से ज़्यादा भी लोग उधार पे लेन देन पे करते हैं, उधार करते हैं, तो फिर ये डिजिटल बैंक निज़ाम को आप किस तरह देखते हैं? टू अर्ली। इसे यही कहेंगे कि जिस तरह एजुकेशन नहीं है, जिस तरह हमारे पास सहूलतें नहीं हैं, लोग कंप्यूटर को अच्छे से नहीं जानते, अच्छे से अवेयर नहीं है, होना ज़रूर चाहिए। उससे ये कि गवर्नमेंट को टैक्स ज़्यादा इकट्ठा होगा, जो लोग टैक्स बचाते हैं उनको बचाने के पॉइंट्स कम हो जाएंगे। लेकिन इट्स टू अर्ली, अभी ये बहुत जल्दी है। नवंबर तक सवाल ही नहीं पैदा होता, अगले नवंबर तक भी हो जाए तो इनफ। हाँ, ये जो मशीनें लगा रहे हैं उससे भी उनको टैक्स कलेक्शन ही मकसद है उनका। POS मशीनों से भी उनका मकसद टैक्स कलेक्शन है जी, जिससे सेल लोग अपनी सेल कम बताते हैं, होती ज़्यादा है, उससे उनका सेल टैक्स इनकम टैक्स इकट्ठा करने का मकसद है। ठीक है, लेकिन अभी टोटल डिजिटल करना इट्स नॉट पॉसिबल। मलिक साहब, जिस तरह सब महंगाई है, सारा कुछ है, क्योंकि आप टैक्स भी देते हैं, टैक्स नेट में भी हैं, बिज़नेस को भी जानते हैं, ये टैक्सेस की वजह से सबसे ज़्यादा महंगाई है
या और कोई वजूहत हैं इसकी? टैक्स की वजह से बिल्कुल भी महंगाई नहीं है, टैक्स नॉर्मल स्टेज पे हैं, बल्कि लोग ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, खुद दे रहे हैं, क्योंकि इनकम ज़्यादा हो रही है तो दे रहे हैं। प्रॉब्लम इंटरनेशनल जो भी क्राइसिस हैं, जो ऑयल की प्राइसेस हैं, जो गैस की प्राइसेस हैं, जो पनोला ऑयल की प्राइसेस हैं, इवन जो फ्रेट है बहुत बड़ा फैक्टर है। हम चाइना से जो भी कंटेनर मंगाते थे मैक्सिमम $1400 फ्रेट था, जो अब मिनिमम 9000 पे चला गया है। 1400 से 9000? जी, 9000 पे चला गया है। और मेन रीज़न ये है, ये इंटरनेशनल फैक्टर है, और ये 9000 पाकिस्तान के लिए है। हम मलेशिया से या चाइना से मंगवाते हैं तो $9000 फ्रेट है, मलेशिया से चाइना से यूएस से जाता है तो $22000 है। इंटरनेशनल महंगाई हुई है और उसका इफेक्ट यहाँ आ रहा है। कोविड की वजह से प्रोडक्शंस कम हुई हैं पूरी दुनिया में। डिमांड तो नहीं कम हो सकती, लोगों ने खाना पीना तो नहीं कम करना, लेकिन प्रोडक्शन सफ़र हुई है, उसकी वजह से महंगाई है। अच्छा, डिमांड और सप्लाई का मेन। तामीराती शोबे के लिए हुकूमत ने एमनेस्टी दी, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से जो काम किया, मौजूदा हालात में अपोजिशन भी सरापा एहतजाज है, ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज है, फिर क्या वजूहत? आपको क्या लगता है, हुकूमत ने कोई मार धाड़ की है? नहीं, हुकूमत ने कतन कोई मारदाड़ नहीं की। हाँ, क्राइसिस बहुत ज़्यादा हैं, उसकी रीज़न इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं। आपकी सिचुएशन जो आपके अफ़गानिस्तान की सिचुएशन है वो भी इससे लिंक करती है, ठीक है। आपके मिनिमम $1 अरब मंथली वहाँ जा रहे हैं, वहाँ के लोगों का खाना पीना, पूरी दुनिया ने पाबंदियाँ लगाई हुई हैं। आप एज ए मसाया, एज ए मुसलमान उसको नहीं बिल्कुल इग्नोर कर सकते, उसको भी आप साथ लेके चल रहे हैं, वो एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन आप कहीं भी दुनिया में चले जाएँ, महंगाई वहाँ भी हुई है, यहाँ थोड़ी ज़्यादा हुई होगी, मैं इससे डिनाई नहीं करता, लेकिन मेन फैक्टर जो है वो। अच्छा, ताजिर बरादरी कह रही है बेड़ा गर्क हो गया, बिजनेस का कारोबार नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। आपका टेक्सटाइल सेक्टर में कोई ऐसा ही है? टेक्सटाइल में तो जी हमने पिछले 20 सालों में पहली दफ़ा बिजनेस देखा है, जिस हमारी आप ग्रोथ देख सकते हैं। कोई भी बंदा टेक्सटाइल का कहेगा कि उसका बिजनेस अच्छा नहीं है तो ही इज़ लाइंग। रीज़न कि एक्सपोर्ट आपको वाज़े नज़र आ रही है कि जो $12 अरब थी वो $18 अरब को इंशाल्लाह ताला इस साल चली जाएगी। तो जब एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रही है तो हो इट्स पॉसिबल कि हमारा बिजनेस अच्छा नहीं है। तो फिर ये 3 साल का टेन्योर है, आप समझते हैं ये बिजनेसमैन के लिए फ़ायदेमंद, सूदमंद? टेक्सटाइल के लिए 100% फ़ायदेमंद रहा है। बाकी सेक्टर्स को मैं इतना नहीं जानता, टेक्सटाइल को मैं अच्छे से जानता हूँ। टेक्सटाइल में जिस तरह उन्हें सेल टैक्स रिफंड कभी भी नहीं इस तरह मिले जिस तरह उन्हें इस दफ़ा दिए हैं, और जिस तरह जो भी हम सपोर्ट्स मांग रहे हैं गवर्नमेंट से, बिजली के रेट अभी तक जो फिक्स किए हुए हैं, ठीक है, जो एक्स्ट्रा बिजली हम पिछले साल से यूज़ कर रहे हैं 50% पे दे रहे हैं, तो टेक्सटाइल तो माशाल्लाह ग्रो कर रही है। इसका आपका मतलब है ये हुकूमत की जो मुआशी परफॉर्मेंस है वो बेहतर है? मैं सारी बेहतर इसलिए नहीं कह सकता कि मैं टेक्सटाइल से रिलेटेड हूँ, टेक्सटाइल की हद तक काफ़ी बेहतर है, बहुत बेहतर है। उमर इकबाल खान साहब जिस तरह साजिद मलिक साहब फरमा रहे हैं, चलो बेहतरी के ये तो कुछ चीज़ें हैं जो आम बंदे को नहीं समझ, मुआशी जो अशारियाँ हैं हर किसी की समझ में नहीं आते। 3 सालों में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से जो मुल्क हमारा 156 नंबर पे था वो 106 नंबर पे आ गया, यानी कि 300 रिफॉर्म्स ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से हुकूमत ने की। ये बेहतरी की तरफ कदम था। लेकिन हम जो आज डिजिटल पे बात कर रहे हैं, जिस तरह मैं मलिक साहब से सवाल किया था, ये हमारे जो सारा लेन देन ज़्यादा क्रेडिट पे है, तो फिर किस तरह इस सिस्टम को किस तरह फ़रोग़ पाएंगे, किस तरह होगा मामला? ये देखिए, आपकी बात मैं आगे बढ़ाऊंगा। पिछले 3 साल में कारोबारी तबके ने काफ़ी पैसे बनाए हैं। हुकूमत का काम ही है कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दे जिसमें प्रॉफिट इंक्रीज़ करें। सिर्फ टेक्सटाइल ही नहीं, सीमेंट, स्टील सेक्टर, हर एक के प्रॉफिट्स में 100% इजाफा हुआ है, ठीक है। और तामीराती शोबे में बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। अभी टेक्सटाइल के 500 नए कारखाने 6 माह में लग जाने, जिनकी मशीनरी इम्पोर्ट हो गई है या उनकी तामीरात जारी हैं। आप ये देखें, एक इनकलाब आएगा इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में। हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त महंगाई से वो कारोबारी तबका नहीं इतना परेशान, असल परेशान है मिडिल क्लास जो तनख्वाहदार है और गरीब तबका, उनके लिए महंगाई बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह भी कुछ अनकंट्रोल्ड फैक्टर है हुकूमत का, उसमें इतना नहीं होगा, क्योंकि अगर इंटरनेशनल ऑयल महंगा हो जाएगा तो हुकूमत सस्ता तो नहीं बेच सकेगी। 1400 में जो आता था 9000 में, बिल्कुल सही, तो वो कैसे उसको कंट्रोल। रही बात ये वाला जो हुकूमत का इक़दाम है डिजिटल को, पेमेंट्स को राइज करने का, ये मुझे लगता है किसी ने मिसलेड किया हुकूमत को। इससे उल्टा नुकसान होगा
होगा, कारोबार के अंदर फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ज़मीनी का क्या है जी जी, आपकी 100% सेल परचेज उधार के ऊपर होती है और उधार को थ्रू क्रॉस पे चेक अपना सिक्योर किया जाता है। जी जी, आपने जब किसी ने भी उधार देना है तो उसने कहना है भाई मुझे उतनी अमाउंट का चेक दे दो, 2 महीने का या महीने का। अगर आप उस चेक की पेमेंट को एक्सेप्टेबल ही नहीं रखेंगे तो वो कारोबार रुक जाएगा। आप तो ये नहीं आप कर सकते, कन्फिस्केटरी किस्म की अमेंडमेंट्स नहीं ला सकते, कारोबार को ख़त्म करने के ऊपर आप काम नहीं कर सकते। ये हुकूमत को भी समझना चाहिए, किसी खैर ख्वाह ने नहीं, ये किसी बदख्वाह ने उनको ये मशवरा दिया है। उसके अगराज जो मकासद हैं जिसका अभी तक वाजिया नहीं है कि शायद उसके मुतबादल हुकूमत ने कोई फैसला किया होगा। नहीं, अब तो हुकूमत, असल वही बात है, पहले सोचा नहीं। अब ये स्टेक होल्डर से भी अब मशवरे हो रहे हैं, भाई आप पहले सोचें, पहले लागू थोड़ी कर देते चीज़ को। उमर साहब, जिस तरह अभी कुछ बैंकिंग का डाटा भी चोरी हुआ है, इस डिजिटल के ज़रिए कोई पैसे भी खुर्द-बुर्द किए गए हैं, FBI का डाटा चोरी हो गया था, हैक हो गया था, ऐसे हालात में हम किस तरह वो डिजिटल सिस्टम को किस तरह करेंगे? सर देखिए, मैं डिजिटल खुद बंदा सिक्योर, जिसका डाटा चोरी हो जाए, इंफॉर्मेशन लीक हो जाए, वो खुद को सिक्योर महसूस नहीं करता। मुस्तकबिल तो ऑनलाइन ट्रेडिंग का ही है, ऑनलाइन पेमेंट्स का ही है। जी जी, लेकिन कहीं भी दुनिया में साथ जो रवायती पेमेंट के वो तरीके जिसमें क्रॉस पे चेक एक मार्क्ड अकाउंट से निकलता है, एक मार्क्ड अकाउंट में जाता है, उसमें हुकूमत को क्या नुकसान है? जी जी, मसला ये है कि अगर कोई और मसाइल हैं कि वो मिसयूज़ हो रहा है, उसके ऊपर तवज्जो दे, बजाय इसके कि ये सारे क्रेडिट के काम को मुतासर करने चल पड़े हैं, वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये पहले सबसे पहले कंपनियों पर सिस्टम लागू होगा। जब कंपनियां डिजिटल पाएंगी, जो उनके साथ AOP हैं या इनफरादी लोग हैं, वो किस तरह सर्वाइव करेंगे, वो उनसे किस तरह लेन देन होगा। लेकिन ब्रेक से बाद आपसे जवाब लेता हूँ। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी उमर साहब, अगर एक काम कंपनी कर रही है, वही चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं अगर इंडिविजुअल्स और AOP, तो वो तो एडवांटेज पे चलेंगे। वो तो तमाम तरीक़ाकार से पे हम डॉक्यूमेंटेशन को बढ़ाना चाह रहे हैं, हमने अपने मुल्क में डॉक्यूमेंटेशन इंक्रीज़ करनी है। इस इकदाम से आपने एक डिस्क्रिशनरी किस्म की इन्वायरमेंट क्रिएट कर दी है, जिसमें कंपनियों को आपने पीछे फेंक दिया है, और इंडिविजुअल्स और AOP जिन्हें हम डिस्करेज कर रहे हैं कि किसी तरह सबसे ज़्यादा कारोबार उनका वो चमक जाएगा, वो कंपनियां तो नुकसान में चली जाएंगी। इसलिए ये जो लेजिस्लेशन है, दिस इज नॉट ओनली कॉन्फिस्केटरी बट इट इज डिस्क्रिशनरी। ये कंपनियों को डिसएडवांटेज पे ला रही है, उनका उधार कारोबार ही खत्म करना चाह रहे हैं आप लोग। कोई बगैर चेक के किसी को उधार नहीं देगा, वो रिकवर कैसे करेगा? और बैंकिंग सेक्टर पे भी इसके असरात बड़ा नेगेटिव असरात आएंगे, क्योंकि आप जब चाह रहे हैं 0.6 जिसका लगाया था बैंकिंग सेक्टर की दफ़ा बैठ गया था, दोबारा फिर ऐसे मामला तो नहीं आएंगे? नहीं, ऐसे मामला तो नहीं आएंगे। इसमें अभी बहुत सारी आपकी क्लैरिटी की ज़रूरत भी है। वो जो आपके सिक्योरिटी के इश्यूज़ को बता रहे हैं वो भी तक क्लियर नहीं है। वो किस तरह कल को फ्रॉड हो गया तो कंपनी का पैसा कौन वापस करेगा? अगर उसका अकाउंट हैक हो गया तो उसका कंपनी का पैसा कौन वापस करेगा? उमर साहब, बेनामी एक्ट आया, मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट आया, डिजिटल बैंक अकाउंट्स आगे, दूसरे आगे, इतने कानून के बावजूद ये तो साबित है अब टैक्स नेट में आए बगैर यहाँ जीना बहुत मुश्किल है। अब जो लोग टैक्स नेट में नहीं है वो तो ये भूल जाएं, अब हम बच जाएंगे। इतने सिस्टम करने के बावजूद, जिस तरह हमने कोरोना पे कंपेन की, उसकी वैक्सीनेशन पे कंपेन की, क्या जो जितने भी निज़ाम नए टैक्स के लाए गए, इस तरह की कंपेन हुकूमत नहीं कर सकती थी टैक्स पेयर को अतमाद में लेने के लिए? सर, ये तो बेहद ज़रूरी है। इस वक्त जो आप कह रहे हैं ना कि जो बंदा फाइलर और नॉन फाइलर है, उसमें तो बहुत फ़र्क हो गया है। जी जी, नॉन फाइलर का कारोबार करना तकरीबन अब 1-2 साल आगे और साल निकाल लेंगे। लेकिन यही मैं कह रहा हूँ, ये अभी हम बड़े अच्छे पाथ पे चल पड़े थे, हम डॉक्यूमेंटेशन हो रही थी। अब ये डिजिटलाइजेशन इतनी जल्दी लाने से ये क्या होगा कि वो भी रुक जाएगा। तजर्बा किया जाए ना, उसके लिए कंपेन चलाई जाए, इसका इंसेंटिव दे दें। जी जी, इसमें कारोबारी लोगोों को इंसेंटिव दे देंगे जो डिजिटल, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसा पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने दी है, वो रेस्टोरेंट पे अगर वो खाना खाएंगे तो मैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करूंगा 5% है, अगर कैश में देगा 16%। तो यहाँ पर भी ये कर दें कि जो बंदा डिजिटल पेमेंट्स करेगा उसकी अगर 100% पेमेंट डिजिटल होंगी, उसको साल का 2% टैक्स में छूट दे दें, 5% टैक्स का रिबेट दे दें। ये बजाय इसके कि आप लोगों को ज़बरदस्ती वो फोर्स कर रहे हैं कि आप चेक का, मुझे अभी तक नहीं समझ आ रही कि बैंक का चेक, क्रॉस पे चेक के अंदर कोताही क्या है या नकाइश क्या है।
उसका गलती क्या है जो उसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं? उमर साहब फरमा रहे हैं अगर क्रेडिट दे दिया जाए बिजनेसमैन को, अगर आप 16% टैक्स दे रहे हैं, आप डिजिटल के जरिए करें, 5% आपको करना पड़ेगा, या सालाना 2% उसको छूट दी जाए, तो आप समझते हैं कोई ये कंपेन बेहतर होगी? मैं उमर भाई से बिल्कुल एग्री करूंगा, जो वो फरमा रहे हैं बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। इट्स टू अर्ली, जी जी, अभी भी ये पॉसिबल नहीं है इस पे, इसके मुताबिक चलना, इसके मुताबिक काम करना। अभी लोग अवेयर ही नहीं है। गवर्नमेंट कम अज़ कम 1.5 साल 2 साल लोगों को अवेयरनेस दे। बाकी टैक्स कहें कि हमें कलेक्ट नहीं हो रहा तो गलत बात है। हर महीने टैक्स का तो टारगेट पूरे हो रहे हैं, साल से 39%, कोरोना में भी टारगेट पूरे होते आए हैं। जी जी, इकट्ठा हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन हुई है, ठीक है, लोगों ने फाइलर बनना मुनासिब समझा है, नॉन फाइलर से उनको फैसिलिटीज़ मिलती हैं कि अगर फाइलर बनेंगे तो हमें ज़्यादा सहूलतें मिलेंगी, वो मिली हैं, तो लोगों ने टैक्स भी देना शुरू किया है। अभी उन पर फजूल कदगन लगाई जाएंगी, इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन करवाई जाएंगी जो अभी फिजिबल नहीं है, जो जिससे वो अवेयर नहीं है, जिनकी उनको अवेयरनेस नहीं है, तो उससे प्रॉब्लम्स आएंगी। अभी इनको इसकी कम अज़ कम साल 1.5 साल तशहीर करनी चाहिए, लोगों को एजुकेट करना चाहिए, लोगों को इसका तरीका बताना चाहिए, हो इट्स पॉसिबल, और उसमें इंसेंटिव भी देने चाहिए। बस मतलब साहब, जैसे लोग आपके जो आप टैक्स नेट में हैं, आप फाइलर हैं, और आपके साथ जो फाइलर नहीं है उसको नोटिस नहीं आता, आपको नोटिस आता है, वो आपसे मजाक नहीं करते थे पहले, और अब ऐसा कोई मामला है मार्केटों में? नहीं, बहुत कम है। इस साल नोटिस की शरह बहुत कम है, लोगों ने प्रॉपर इनकम टैक्स रिटर्न दी हैं, और नोटिस इस तरह नहीं आए जैसे पहले नोटिस आते थे, ठीक है। और माशाल्लाह जो चीज़ में बेहतरी है उसे हम एक्सेप्ट करना चाहिए। अच्छा, आप मार्केट में, आपके सेक्टर में या मार्केट में कभी FBI के अफसरान गए हों जिन्होंने कभी मार धाड़ की हो, खौफ फराज फैलाया हो, कोई ऐसा आपके सामने इतने अरसे में कोई ऐसा चीज़ आया जिस तरह ताजिर बरादरी एहतजाजों के दौरान? नहीं, पिछले साल 1.5 साल से नहीं, उससे पहले इस तरह के मसाइल थे। शुरू में जब ये गवर्नमेंट आई है उसमें भी थे ये मसाइल, पिछली गवर्नमेंट भी थे, लेकिन अभी साल 1.5 साल से ऐसा कोई इशू नहीं है। जब से इसको हमने टेकअप किया, हम मिनिस्ट्री तक लेके गए, उनको अपने कंसर्न बताए, उसके बाद उन्हें समझ आई, उसके बाद कोई इस तरह का छापा, कोई इस तरह की चीज़ नहीं हुई। अच्छा मलिक साहब, क्या बेहतरी हुकूमत ला सकती है मज़ीद टैक्स निज़ाम में, दूसरे निज़ाम में? ये जो महंगाई है इस पर काबू पाया जाए, आपके पास क्या तजवीज़ है? महंगाई के लिए तो प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेंगी, इंपोर्ट्स कम करनी पड़ेंगी, यहाँ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगाने के लिए सहूलतें देनी पड़ेंगी, जो आपका किसान है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें देनी पड़ेंगी, और उसको सहूलतें शुरू में देनी चाहिए, बजाय इसके किसी फसल महंगी करेंगे तो लोगों को महंगाई मिलेगी। उसको शुरू में सहूलतें दी जाएँ, उसको खाद फ्री दी जाए, फसल की कीमत ना बढ़ाई जाए। जब आप फसल की कीमत बढ़ाएंगे तो फिर डेफिनेटली फसल महंगी आएगी, तो महंगाई होता होगी। तो मलिक साहब यही है ना, खाद 4000 रुपये की बोरी कर देते हैं, और जब फसल का टाइम आता है, जैसा मूंजी का वो मामला थे, उसको 1000-1200 रुपये रेट उसका कर दिया, और जब वो लागत निकालते हैं, अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं, वो तो अखराजात भी पूरे नहीं होते। मसला ये है ना, आप एज ए जिम्मेदार बात कर रहे हैं, मैं एज ए नेशन बात कर रहा हूँ। सही कह रहे हैं आप ताजर को जब तक, यानी किसान को सहूलत दें, उसे फ्री खाद दें, जी जी, उसको सहूलियात फराम करें ताकि फ्री कर्जा दें, ठीक है, कोई उसके लिए किसी तरह का भी उस पर नहीं होना चाहिए, कोई परसेंटेज नहीं होनी चाहिए, 0 रेटेज उसको कर्जा मिले, ठीक है जी जी, और पानी फ्री दें, उसको जो सहूलतें उसको दे सकते हैं, बीज फ्री दें, ताकि जो एंड कंज्यूमर है उसको चीज पहुंचे तो वो सस्ती दे के भी उसे भी कुछ बचे, उससे भी कुछ बचे। मलिक साहब, मैं किसान के लिए बिल्कुल भी नहीं हूं, किसान को बचना चाहिए, लेकिन वो सहूलतें उसको गवर्नमेंट पहले दे। जब उसको चीज महंगी पड़ेगी तो वो कभी भी सस्ती नहीं देगा, और जब उसे बचेगा नहीं तो अगले साल वो उस फसल को अडॉप्ट भी नहीं करेगा। अब कॉटन की आप ले लें, 80% ग्रोथ है माशाल्लाह, पिछले साल से 80% ग्रोथ ज्यादा हुई है, ठीक है। अब अगर उसको पैसे पूरे नहीं मिलेंगे तो अगले साल वो कॉटन नहीं लगाएगा, भरने में चला जाएगा, ठीक है। उनको सहूलतें पूरी मिलनी चाहिए, इसके लिए एक प्रोग्राम बनाना चाहिए, उनको एक सिस्टम बनाना चाहिए जिससे उनको खाद फ्री मिले, बीज फ्री मिले, गवर्नमेंट उनको मेडिसिन फ्री दे, केमिकल्स फ्री, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उनको फ्री दे, और एक रेट फिक्स करे जिससे किसान भी खुश हो और मुल्क में महंगाई भी कम। उमर साहब, मलिक साहब ने बहुत बड़ी बात की है, वैसे 70% हमारी जो आबादी है वो ज़राअत पर मुश्तमिल है। अगर 70% को हम कवर कर लेते हैं, 30% लोगों को आसानियाँ पैदा करने के लिए तो बहुत आसान है। 70% जब खुशहाल होंगे, 30% जो अशराफी है, जो यानी बिजनेस कम्युनिटी है, टॉप पे है, जो लेवल पे हैं, वो लोग वो खुद ब खुद उन जो चीज़ें मिलेंगी, सहूलत मिलेगी, वो उसका असरात आम लोगों तक जाएंगे। और जो दूसरे हमारे एक्सपोर्टर हैं, जो हमारी चीज़ें बाहर भेजते हैं, एक्सपोर्ट ज़र मुबादला कमाते हैं, उनके लिए भी आसानी पैदा करनी चाहिए, इस तरफ ज़राअत की तरफ, उस तरफ एक्सपोर्टर की तरफ। आप क्या समझते हैं, क्या हम मसाइल क्या हैं, क्योंकि हम इंडस्ट्रियल मुल्क भी नहीं बन सके और ज़राअत
का मुल्क भी नहीं बन सके। इसमें मसाइल कहाँ पे हैं? बेसिकली देखिए जी, हम शुरू दिन से सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है। जी जी। लेकिन मुझे नहीं कोई साल ऐसा याद जिसमें हमने वीट और ये चीनी वगैरह इंपोर्ट ना की हो। हर साल फिर भी हम मंगवाते हैं। ये ज़रूरियात ज़िंदगी जो ये पाकिस्तान में पैदा की जा सकती है, हमें इस पर तवज्जो देनी चाहिए। जी जी। हमें वो बात ठीक है, किसान का मैं तो इवन कहूँगा अगर उनको रेट भी ज़्यादा कर रहे हैं फसल का, उस प्लस उनके लिए इनपुट्स को सस्ता करना चाहिए। जो इनकी ये ट्यूबवेल के ऊपर बिजली सस्ती होनी चाहिए, इसके ऊपर खाद के ऊपर सब्सिडी देनी चाहिए, ताकि वो अच्छे तवज्जो से उसके ऊपर फसल अच्छी पैदा करे। उसको इंसेंटिव मिलेगा तो वो तो बढ़ाएगा ना फसल अपनी। उसको औलाद देने चाहिए, ट्रैक्टर्स, ये जितने अच्छे बीज देने चाहिए। इस पर बड़ा काम हमें करना चाहिए कि वही पाकिस्तान का 1 एकड़ अगर हम पैदावार आलू की फसल की यहाँ पर 65 बोरियाँ होती हैं और भारत में उसी एकड़ से 10 मील दूर 120 बोरियाँ होती हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो खराबी हमने वो टेक्नोलॉजी भी नहीं हम हमारे, हमें बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ किसान को फैसिलिटेट करना चाहिए। अच्छा, ज़राअत के सेक्टर से कोई हुकूमत टैक्स भी वसूल करती है जिसकी वजह जो फार्मर है उसके ऊपर असरात होते हैं? नहीं, इनफैक्ट पाकिस्तान में ज़रूरी टैक्स तो है, ज़रूरी टैक्स तो है सूबों की सतह पर ना होने के बराबर, लेकिन वो उसका स्लैब इतना मतलब 6 लाख से ऊपर शुरू होता है और वो भी 12 लाख तक 1 या 2 हज़ार रुपये। पाकिस्तान के 83% जो किसान है उनकी आमदन 12 लाख से नीचे है। तो जो आड़ती है या ऊपर दूसरा का माफिया, असल में तो वो फायदा वो किसान से उठाता है। मैं ये इसी तरह फर्द, अगर आपने महंगाई कम करनी है ना तो वहाँ टेक्नोलॉजी यूज़ करें, ये मिडल मैन का रोल ख़त्म करें। सही है। ये डायरेक्ट मार्केट में आपकी जिनास हैं। देखिए होता क्या, मैं आपको बताऊँ, आजकल हमारे मुल्क में होता क्या, बेमौसमी चीज़ चलती है। आजकल अगर आप बाज़ार में देखें, अनार बेताशा पड़ा हुआ है, 100-150 रुपये किलो मिल रहा है। सेब है, वो सेब इस वक्त 50-70 रुपये से लेकर 200 रुपये की रेंज में डिफरेंट किस्म के। वो इस वक्त जब ये चीज़ें मौसम गुजरेगा तो यही चीज़ें 400-400 रुपये पर चली जाएंगी, फिर शोर डाल जाएगा। पाकिस्तान में कंज्यूमर एसोसिएशन बनाए बगैर आपका गुजारा नहीं है। कंज्यूमर एसोसिएशन का बड़ा रोल है। जैसे चीनी है, अगर पाकिस्तान में एक अच्छी कंज्यूमर एसोसिएशन हो तो चीनी कभी 60 रुपये किलो से ऊपर जा ही नहीं सकती। लोग बाइकाट करवा देते हैं दुनिया में सारी। मैं देखता हूँ कैसे मिल वाले 2 महीने से ज़्यादा चीनी को होल्ड कर रख ही नहीं सकते, ज़ाया हो जाएगी। ये आपको ये कार्टल्स का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान में कंज्यूमर एसोसिएशंस बनानी पड़ेंगी, जो रियल टाइम पर रियल डाटे के साथ हर चीज़ का रियल रेट निकालेंगी और वो अपने कंज्यूमर्स को कन्वे करेंगी और फिर एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में महंगाई का मुकाबला करेंगे। ये कोई खास तबका नहीं है जो महंगाई का सबब बनता है, वो जब चाहता है महंगाई। नहीं सर, वो तो देखिए पाकिस्तान में ये है, हर ट्रेड में हर जगह पर माफियास तो है ना। हमारे मुल्क में ये कि डेप्थ है नहीं है। अच्छा, 2-4 लोग मिलकर कॉर्नर कर लेते हैं। ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक से जाने से पहले जब हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं, किसी ताजर के पास जाते हैं, किसी बिजनेसमैन के पास जाते हैं, किसी भी हवाले से भी, तो वो कह रहे हैं हुकूमत ने बहुत से टैक्स लगा दिए हैं, ये चीज़ खुद बहुत महंगी है, ये टैक्सेस बहुत हो गए हैं। क्या वाकई टैक्सेस से महंगाई बढ़ती है और वाकई जो महंगाई का तूफान आता है टैक्सेस की वजह से आता है या और कोई वजूहत है? कि ब्रेक से बाद नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त मेरे साथ लाइन पर मौजूद है मलिक हारून अहमद साहब, आप सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं। मलिक साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत मुल्क में डिजिटल बैंकिंग निज़ाम का फ़रोग चाहती है, हमारे ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं और मसाइल क्या हैं, आप क्या समझते हैं? सेक्शन 21 में होने वाली इस अमेंडमेंट की वजह से आज हर बिजनेसमैन परेशान है। वजह यही है कि ये प्रोविजन इस मौके पर लाई गई है कि टैक्स पेयर जो है वो ऑलरेडी महंगाई और दूसरे मसाइल का शिकार है और उसको साथ में ये कह दिया गया कि ये एक्सपेंसेस अगर वो डिजिटल तरीके से नहीं करता तो उसकी सारी की सारी पेमेंट जो है वो डिसला हो जाएगी, उसका इनकम बना दी जाएगी, उस पर टैक्स लग जाएगा। अब इसमें सूरत हाल ये है कि हमारे यहाँ तो लोग कैश से बैंक के ऊपर आते हुए उनको टाइम लग रहा था, तो इन्होंने इसके अंदर एक नई चीज़ डाल दी कि इसको डिजिटल करेंसी के ज़रिए करेंगे। अब डिजिटल करेंसी के लिए हमारा बैंकिंग सिस्टम ही तैयार नहीं है और ऐसी चीज़ को करना था तो 1.5 साल पहले टैक्स पेयर्स को बताया जाता। आज टैक्स पेयर इस चीज़ के लिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इसके लिए 4 से 6 महीने का टाइम मांगा है, तमाम बार इसके लिए टाइम मांग रही हैं। टैक्स पेयर क्या, बैंकों को इसके लिए तैयारी के लिए टाइम नहीं दिया गया। पाकिस्तान का इंटरनेट सिस्टम इतना अच्छा नहीं है कि जिसके अंदर ये सब कुछ किया जा सके।
हमारे यहाँ तमाम अकाउंटेंट्स चला रहे होते हैं, जबकि ये ट्रांजैक्शन जो है इसके प्रोसेस होने से तमाम पैसा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का शिफ्ट हो सकता है। तो चीफ एग्जेक्टिव इन चीज़ों को कैसे हैंडल करेंगे, क्या SOPs बनाएंगे, किस तरह अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन मामलात को मैनेज करेंगे, वो सब इससे परेशान है। ये आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा, क्योंकि टैक्स पेयर इसके लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान की बैंकिंग इंडस्ट्री जो है वो इसके लिए तैयार नहीं है, और ऐसे मौके पे इसको ज़बरदस्ती इसको नाफिज किया गया लोगों के ऊपर। लोग अपने दूसरे मसाइल से नहीं निकल पा रहे कि ये मसला सामने आ गया है। ऊपर से हमारा बैंकिंग सिस्टम पहले ही कोलैप्स होने को है, उसके मसाइल जो हैं रोज़ाना पता चलता है कि डाटा हैक हो गया है, वहाँ पे उनके डाटा की जो फैसिलिटीज़ हैं उस तरह से सही नहीं चल रही हैं, कभी उनका बैंकिंग सिस्टम बैठ जाता है। तो जब तक हमारा बैंकिंग सिस्टम FBR के सिस्टम की तरह इम्प्रूव नहीं हो जाता, इस चीज़ को इन्फोर्स नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ जो कैश इकॉनमी है उससे निकाल के बैंकिंग पे ले आना, यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और गवर्नमेंट 1998 से ले कर आज तक इसको बहुत कुछ करने के बावजूद इसका 30 to 40% अचीव कर सकी। इसके लिए बहुत सारे लॉज बनाए गए, लेकिन आज भी प्रॉब्लम्स वहीं की वहीं हैं। बहुत सारे जगहों पे बहुत ज़्यादा हमारी कैश इकॉनमी एक बहुत बड़ी मिकदार में हो रही है। तो हमें इसको कंट्रोल करने के लिए पहले नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम यानी क्रॉस चेक के ज़रिए ट्रांजैक्शन को करने की आदत लोगों को डालनी चाहिए, और ग्रेजुअली इसको साथ में जो लोग डिजिटल सिस्टम से करते हैं उनको आप प्रेफरेंस दें, उनको आप इंसेंटिव दें। जिस तरह आपने क्रेडिट कार्ड के केस के अंदर, जो लोग क्रेडिट कार्ड के अंदर PRA ने कहा जो लोग क्रेडिट कार्ड के ज़रिए रेस्टोरेंट्स पे पेमेंट करते हैं उनको 16 से 5% का रेट होगा। अभी फेडरल गवर्नमेंट ने कहा जो लोग रिटेल आउटलेट से, इंटीग्रेटेड रिटेलर से क्रेडिट कार्ड के ज़रिए परचेज़ करते हैं उसका सेल टैक्स रेट 1% कम होगा। इस तरह की प्रोविजन इनको इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए थी। पहले इसको इंसेंटिव के तौर पे लाना चाहिए था, बाद में इसको पेनलाइज करना चाहिए था। पहले ही दिन उसको पेनलाइज कर दिया गया, जबकि टैक्स पेयर और बैंकिंग सिस्टम उसके लिए तैयार ही नहीं है। इवन बैंकों को तो पता ही नहीं है कि ये ऑनलाइन इंटीग्रेशन सिस्टम जो है इसको कैसे लेके चलना है, वो उनके पास फैसिलिटीज़ ही नहीं है, तो इसको ला दिया गया। तो ये तो हमारे सारी चीज़ों को कोलैप्स कर देगा। मलिक साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ लाइन पर मौजूद है मामून निसार साहब, आप टैक्स माहिर अमूर हैं। मामून निसार साहब ये बताइएगा कि हुकूमत ने मुल्क में डिजिटल बैंकिंग निज़ाम के लिए 30 नवंबर का टाइम दिया है। आप क्या समझते हैं हमारे मुल्क में जो 90% कारोबार है वो उधार पर चलता है, आप इसको किस तरह देखते हैं? ये बहुत वैलिड चीज़ है, और इस वक्त ज़ाहिर बात है बहुत से टैक्स पेयर्स, कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स, नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स दोनों के अंदर एक हलचल मची हुई है। क्योंकि लागू तो बेशक ये कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स पे हो रहा है, मगर नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर इसकी हद में इसलिए आ जाता है कि बहुत सारे इंडिविजुअल और AOP और पार्टनरशिप्स जो हैं वो अपना 90%, 90%, 100% नहीं तो 90% काम तो डेफिनेटली कंपनी से कहीं ना कहीं वो लिंक हैं, और उनके साथ उनका एक राब्ता रहता है और उनकी पेमेंट्स और आना जाना। तो उसके अंदर दिक्कत खाली कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए नहीं है, ये कॉर्पोरेट सेक्टर से बाहर के लिए भी है। जो हमारा इन्होंने जो इसको थोड़ा सा ढील दी है वो 30 नवंबर तक, 1 नवंबर को इन्होंने पहले इसको इम्प्लीमेंट करना था, फिर एक नोटिफिकेशन के ज़रिए इसको एक्सटेंड किया गया टिल 30 नवंबर। ये मेरा ख्याल है सिर्फ एक FATF की रिक्वायरमेंट है, ये हैंडल नहीं होना बहुत मुश्किल इसके अंदर रहेगी, मुझे जो इस वक्त नज़र आ रहा है। मामून निसार साहब ये भी बताइएगा कि पहले इस सिस्टम के ज़रिए कंपनियों को लाया जाएगा, मगर दूसरे जो AOP हैं इनफरादी तौर पर जो लोग काम करते हैं कंपनी उनको किस तरह हैंडल करेंगी? अच्छा यूबी साहब, ये जो आपका सवाल है कि AOP और इंडिविजुअल, ये जिस तरह पहले मैं भी थोड़ी सी डिस्कशन की इसके ऊपर मैंने टच किया था। AOP और इंडिविजुअल्स जो काम कर रही हैं, कंपनीज तो नहीं कहना चाहिए, जो बिजनेसेस काम कर रहे हैं वो कॉर्पोरेट सेक्टर से या तो कोई परचेज कर रहे होते हैं या सेल कर रहे होते हैं। तो इंडिविजुअल और AOPs का किसी ना किसी तरीके से राब्ता रहता है। इस वजह से ये भी इस डिजिटलाइजेशन जो 21 सेक्शन LA उसकी सब सेक्शन है उसकी हद में आते हैं। तो अगर वो कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ इस तरह लिंक होंगे तो उनके लिए भी मुश्किल है ये कॉर्पोरेट पेमेंट्स, बैंकिंग पेमेंट्स हैंडल करना। और हमारा 98% जो हिसाब किताब है वो चल रहा होता है क्रेडिट पे, और बहुत से हमारे जो बायर्स हैं, सेलर्स तो चले रिटेल सेक्टर, तो आप उसको जो POS इंटीग्रेशन के ज़रिए आपने किया, जो हमने इक़दाम देखा गवर्नमेंट का, वो काफ़ी सक्सेसफुल भी साबित हो रहा है।
वो तो चलें आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके सामने कस्टमर खड़ा है, उसने पेमेंट करनी है, आपने उसको इंटीग्रेट कर दिया है, उसी वक्त ही पेमेंट का प्रूफ समझ आ जाएगा जी उस रिटेलर से, वो FBR को पता चल जाएगा और वो एक सिस्टम के अंदर आ जाएगा। जो ये डिजिटलाइजेशन है, ये रेगुलर रूटीन का जो बिज़नेस है, जो क्रेडिट पे चल रहा है और बहुत ज़्यादा क्रेडिट पे चल रहा होता है। जिस तरह मैं एक मोटी एग्जांपल आपको देता हूँ कि फीड फैक्ट्रीज़ हैं, फीड मिल्स हैं, प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड भी हैं, नॉन प्राइवेट लिमिटेड भी काम कर रही हैं, और करोड़ों में, अगर बिलियंस में नहीं तो मिलियंस में तो डेफिनेटली क्रेडिट पे चल रहा होता है मामला उनका। तो उनके लिए ये हैंडल करना बहुत मुश्किल है, और इसी तरह लातादाद इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके लिए ये करना मुश्किल है। तो AOP और इंडिविजुअल जो आपका सवाल है, वो डेफिनेटली उस जद में हम आएंगे, वो आएंगे, और उनके लिए इसको हैंडल करना, इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा। और ये बेसिकली एक करंट सिनेरियो को देखा जाए, कोविड-19 के बाद के सिनेरियो को और बिज़नेस के मसले मसाइल को, जहाँ पे लॉजिस्टिक्स के मसले इंटरनेशनली बनते जा रहे हैं, इस टाइम पे इस डिजिटलाइजेशन को मेरा पर्सनल ख्याल है रोक कर अगले साल तक, अगले टैक्स ईयर पे डाल देना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे तो वैसे ही बिजनेसेस बहुत से अपना स्टैंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मामून साहब, आप जिस तरह बता रहे हैं हमारा लिटरेसी रेट बहुत कम है, आप क्या समझते हैं अगर लोगों को इस तरफ राग़िब करना है तो इसका हल क्या है, सोल्यूशन क्या है? पहले तो जो हमने डिस्कशन की कि ज़रूरी तो है, FATF की रिक्वायरमेंट है, IMF की तरफ हमें जाना पड़ता है, FATF की जद में हम आते हैं, हम आंखें बंद करके अपना सर जो है वो रेत में नहीं जो है ना दे सकते। तो हमने सोल्यूशन एंड की तरफ जाना है, हमने इसका कोई सोल्यूशन ढूंढना है, पहली तो बात ये है। अब सोल्यूशन ढूंढने के अंदर अगर हम देखते हैं तो बहुत सी सक्सेसफुल एग्जांपल्स हमारी, जिस तरह मैंने POS इंटीग्रेशन का जिक्र किया, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने भी इससे पहले जो एक्सरसाइज की थी रिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो उन्होंने निकाला था, ये डिजिटलाइजेशन की तरफ एक बड़ा सक्सेसफुल स्टेप साबित हुआ। बहुत से रेस्टोरेंट्स जो हैं वो इनके साथ इंटीग्रेट कर गए, फिर रिटेलर्स बहुत से इंटीग्रेट कर गए हैं FBR के जो करंट सिनेरियो में। तो ज़ाहिर बात है FBR ने भी जो अपनी POS इंटीग्रेशन जो की है वो PRA के मॉडल पे, PRA के मॉडल पे ही की है। पहले तो इन मॉडल्स को हमें स्टडी करना है। उसके बाद मेरा पर्सनली ख्याल ये है कि स्टेक होल्डर्स जो चेंबर ऑफ कॉमर्सेस हैं, हमारी जितनी कंसल्टेंट्स और एडवाइजर्स एसोसिएशंस हैं, बार एसोसिएशंस हैं, इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लें या फिर इनकी सजेशंस को हम वेलकम करें। अगले मेरा ख्याल है 2 से 3 माह 90 दिन अगर एक रिलैक्स्ड माहौल में बात करें तो 90 दिन तक तो इनको सजेशंस का टाइम दें कि ये अपनी सजेशंस पुट करें कि इस डिजिटलाइजेशन की पॉइंट ऑफ व्यू, इस सिनेरियो में, डिजिटलाइजेशन के सिनेरियो में उनकी सजेशन क्या है, वो क्या कहते हैं। और वो डेफिनेटली बहुत सी ऐसी चीज़ें और बहुत सी ऐसी जो है सजेशन सामने आएंगी जिसके अंदर वो आपको जो है बड़ा मुस्बत किस्म की रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा तीसरा जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसके अंदर करना चाहिए, हमें इन पेमेंट्स और सेक्शन स्पेशली सेक्शन 21 के अंदर जो जजमेंट्स पास हुई हैं लास्ट 5 to 10 ईयर्स के अंदर, उनको भी सामने रखना है, क्योंकि बहुत सी ऐसी जजमेंट्स हैं जो कहती हैं कि जी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में पेटी पेमेंट्स, बहुत सी छोटी पेमेंट्स में, उसमें आपको लुकिंग एट दी पाकिस्तान की इंडस्ट्री को देखते हुए हमें ज़रूरत नहीं है बैंकिंग पेमेंट की। फॉर एग्जांपल एक रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की एग्जांपल ली जाए तो एक रेस्टोरेंट जो है अगर वो रोज़मर्रा की गाजर या मूली ले रहा है तो वो किसको डिजिटल पेमेंट करेगा, किसको चेक पेमेंट करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इन चीज़ों को देखने के लिए मेरा ख्याल है कि इसको 90 डेज़ के ऊपर स्प्रेड करके अगले टैक्स ईयर के लिए गेयर अप करें कि हमने क्या हल निकालना है। और सेक्शन 21LA ये जो इन्होंने क्लॉज डाली है डिजिटल पेमेंट्स, इनको फॉर द टाइम बिंग सस्पेंड रखें टिल टैक्स ईयर इस करंट टैक्स ईयर के एंड तक। मेरा पर्सनली मुझे तो लगता है इसका ये बेहतर हल में निकलेगा। जी बहुत शुक्रिया मामून साहब, आपने हमें टाइम दिया। जी उमर साहब, असल में बात ये है कि पहली बात तो कोई इतने अनड्यू टैक्सेस बढ़ाई नहीं गए,
ठीक है, ये ज़रूर है। जो बार बार जो दुकानदार इसका या होता है, कोई भी इसका सहारा लेता है, या टैक्स बहुत लग गए हैं जिसकी वजह से महंगाई है, क्या वाकई ऐसे होता है? देखें, है ही नहीं है। वही सेल्स टैक्स है 17%, बाकी इनकम टैक्स है वो वहीं के वहीं रेट्स हैं, कोई उनमें इंक्रीज नहीं है। दो बहाने होते हैं दुकानदार के पास, पेट्रोल और टैक्स। सर देखें, जो महंगाई है ना, लोकल चीज़ों, आप पाकिस्तान का प्रॉब्लम देखें, आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं कर। हम कंज्यूमर नेशन है, हमारी सालाना इंपोर्ट्स हैं $60 बिलियन की, और हमारी सालाना एक्सपोर्ट्स है 25 से 30 बिलियन अब होंगी, अभी तो 25 से ऊपर कभी नहीं गई थी। मकसद ये, इसका मतलब क्या कि कंज्यूमर ने जब सब चीज़ें बाहर से मंगवा रहे और खा रही हैं यहाँ पर। हमारा प्रॉब्लम ये, अगर वो चीज़ें बाहर सस्ती होंगी तो पाकिस्तान में भी सस्ताई हो जाएगी। पाकिस्तान में पैदावार उनकी नहीं हो सकती? नहीं होती, वो मुमकिन तो बहुत है, ना भी मंगवाएं तो कौन सा क़यामत आ जाएगी। लेकिन हम लोगों ने भी तो कसम खाई है ना कि हमने मेहनत नहीं करनी, मेहनत के अलावा हमारी, देखिए आपकी अगर साल के 5 से 10 लाख एसी की डिमांड है तो वो सारे बाहर से आ रहे हैं। वो अगर गाड़ियों की डिमांड है, सीखे, यानी कि आपके जितने गाड़ियों के कारखाने हैं, ये कोई कारखाना नहीं है, ये तो असेंबलिंग के बड़े बड़ी वर्कशॉप्स हैं, बनी बनाई किटें आती हैं, इंजन तक बना हुआ आता है, उसको बस नट बोल्ट जोड़ के आपको दे देते हैं। हमें इस रविश को तब्दील करना पड़ेगा, पाकिस्तान में इंडस्ट्री, बेसिक इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी। टैक्स देने से डरते हैं, हालांकि टैक्स देना कोई गुनाह तो नहीं है, ये इस मुल्क के आप तरक्की में अपना हाथ बटा रहे हैं और फख्र महसूस करना चाहिए आपको। ये भी मैं डिजिटल अकाउंट, क्योंकि मेरा टाइम खत्म हो रहा है, 1 मिनट है सर, क्या तजवीज़ ऑप्शन क्या? डिजिटल अकाउंट की तजवीज़ हुकूमत को फिल फॉर वापस लेनी चाहिए, फिल फॉर वापस लेनी चाहिए। वापस में ना ले तो इसके लिए कोई कंपेनी नहीं सर, देखिए आप कारोबार ज़मीनी इकाई से हटके क्यों कर रहे हैं? जी जी, जब यहाँ पर आपका कारोबार ही उधार है और चेक के थ्रू वो गारंटी उसकी होती है, उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, तो या तो डिजिटल पेमेंट में कोई ऐसा खाना लेके आए जिसमें आप 2 माह के, वो पॉसिबल नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, दुनिया सारी में कहीं पर भी चेक मतरूक नहीं हुआ। हमको अनोखे तो नहीं ना, हमने इस मुल्क को तजर्बा गाना बनाए। अभी देखिए टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं, हुकूमत को इस साल तकरीबन 6000 अरब के आसपास टैक्स इकट्ठा होगा। ये रोके मत हुकूमत, यही तो लोगों, ये जो ब्यूरोक्रेसी हमारी लेजिस्लेटर को बेवकूफ़ बनाती है ना, ये बड़ा ख़तरनाक है। ये इस हुकूमत को फेल कर देगी इस तरह। इस हुकूमत की तमाम पॉलिसीज़ अच्छी हैं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ आ रही है, जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसमें इतनी ग्रोथ है कि पाकिस्तान में कभी हिस्ट्री में नहीं हुई थी। यानी कि जो कारखाने लगने की रफ्तार है 30% है, पिछले साल से बढ़ गई, 11% सिर्फ इन 4 महीनों के अंदर बढ़ गई है। ये चीज़ है जो जिसको आप कह रहे हैं ना, पाकिस्तान का मुस्तकबिल ही ये इंडस्ट्रियलाइजेशन है। जैसे जैसे कारखाने लगते जाएंगे बाहर से चीज़ें यानी कम हो जाएगी, बेरोजगारी कम होती जाएगी और महंगाई कम होती जाएगी। अभी सब क्या तजवीज़ है हजूर, आपके पास आखिरी टाइम है। इसमें यह कि जो कैश कंज्यूमर्स हैं, जो कैश की शॉप्स हैं, उनकी हद तक ये अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ कैश ट्रांजैक्शन में गवर्नमेंट को शक है कि उन्हें टैक्स कलेक्ट नहीं हो रहा। उसकी हद तक अगर ये डिजिटल अकाउंट्स इस्तेमाल करते हैं और उससे पूरा टैक्स इकट्ठा करते हैं तो वाकई उसमें उनको कुछ 150, 200, 300 रुपया ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन ये आम बिजनेस के लिए पॉसिबल नहीं है। जो आपकी कैश शॉप्स हैं, जो आपकी कैश एंड कैरीज हैं, जो आपकी गारमेंट शॉप्स हैं, शूज़ शॉप्स हैं, जहाँ 100% कैश का लेन देन होता है, वहाँ पर ये अप्लाई हो सकता है। वहाँ से अगर उनकी कोई टैक्स चोरी हो रही है तो वो बचाई जा सकती है। अदरवाइज़ ये मैं उमर साहब से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, इसको इन्हें वापस लेना चाहिए और शॉप्स की हद तक एक छोटा सा कानून बना के वेरीफाई करके क्लियर करके कि ये इस शोबे के लिए है, तो ये कामयाब हो सकते हैं और उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाए। साजिद हुसैन मलिक साहब आपको बहुत शुक्रिया, उमर इकबाल ख्वाजा साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे दोस्तों की आपने गुफ्तगू सुनी। जो भी कानून लाया जाए वो स्टेक होल्डर की मुशावरत से लाया जाए और लोगों में उसके शऊर आगाही मुहिम का आगाज़ किया जाए, लोगों को समझाया जाए, राग़िब किया जाए, तो शायद वो कानून या पॉलिसी कामयाब हो सकती है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफसर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।